नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। और सबसे पहले बता दें, सबसे किफ़ायती रेट पर अगर किसी को भी कार खरीदनी है तो नारसिंह कार बाजार पर विजिट करें। यह आपको एकदम किफ़ायती रेट पर और अच्छी से अच्छी कार प्रोवाइड करवाएंगे। और आज हम आपको बताएंगे वॉक्सवैगन की पोलो के बारे में, जो एकदम फेमस कार है और काफ़ी अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। इसके अंदर हैलोजन और एलईडी दोनों ही तरीके की लाइट आती है और इस प्रकार से इसकी ग्रिल आती है। और अगर बात करें आगे तो ये है, ऐसी आती है इसकी हैलोजन लाइट और एलईडी लाइट्स भी आती है इसके अंदर, जो मॉडल के अनुसार आती है। और ऐसा आता है इसका फ्रंट लुक। यहाँ पे नारसिंह कार बाजार की प्लेट लग रही है और ये काफ़ी अच्छा कार बाजार है। और आगे देखें तो यह है विंडशील्ड और इसके वाइपर कुछ इस तरीके के आते हैं जो एकदम यूनिक दिखते हैं। इसके वाइपर जो इसको विंडशील्ड को हमेशा क्लीन रखते हैं। अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल आती है इसकी 185 70 R 14 इंच का। और आगे देखते हैं तो ये साइड में टर्न इंडिकेटर आ जाता है और ये है ORVMs, जो आपको अंदर चल के बताएंगे कि ये मैनुअल एडजस्टेबल है या इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल। आगे चलते हैं तो ये ऐसा आ जाता है इसका कुछ डोर हैंडल्स। इस कार को सब इसकी रफ्तार से जानते हैं। इसकी रफ्तार हैचबैक के अंदर इंडिया में सबसे तेज़ भागने वाली कार मानी जाती है। और अब रियर की बात करें तो रियर के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है इसका फुल रियर लुक। अब सब पहले बात करते हैं इसके टेल लैंप की। तो टेल लैंप कुछ इस तरीके का आता है, एकदम डिजाइनिश बेसिक सा और काफ़ी अच्छा, जिसके अंदर ही ब्रेकिंग लाइट और पार्किंग लाइट दोनों ही आ जाती है। यहाँ पे आ जाती है पोलो की वेचिंग, यहीं से आ जाता है इसका लोगो। और ये आगे बात करते हैं तो अगर कभी पता करना पड़ेगा कौन सा मॉडल है ये, तो यहाँ पे इसकी बेचिंग आती है TDI। ये है वॉक्सवैगन का TDI मॉडल, जो काफ़ी अच्छा बिकता था। और अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ आ जाता है इसका फ्यूल टैंक, जो आता है 45 लीटर्स का। ये है डीजल कार और काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करती थी डीजल कार। पोलो स्पीड के लिए और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। अब ये तो हो गई एक्सटीरियर की बात। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ फीचर्स आते हैं। तो फर्स्ट डोर खोलते ही ऐसा कुछ 2 कलर में इसका गेट आ जाता है फर्स्ट डोर, जो उसी के अंदर आते हैं इसके 2 कंट्रोल्स। और यहाँ आ जाता है लॉक अनलॉक का। एकदम सब कारों से यूनिक है इसका लॉक अनलॉक का सिस्टम, वो आप देख ही पा रहे हैं। और यहाँ आ जाता है कुछ स्पेस, बोतल होल्डर और कुछ छोटा मोटा स्पेस के लिए यहाँ आ जाता है। और ये है मैनुअल एडजस्टेबल ORVMs। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ORVMs नहीं आते हैं। और फर्स्ट रो का अगर लुक देखे बाहर से तो कुछ इस तरीके का लुक दिखता है, जिसके अंदर मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स भी दिखती है। और अब बात करते हैं अंदर की। तो यहाँ आता है लाइट कंट्रोल्स। और नीचे देखे तो ये ऑटोमेटिक कार नहीं है, मैनुअल कार है, उसी के कारण इसमें तीनों के तीनों लीवर मिलते हैं। और ऊपर देखें तो स्टीयरिंग कुछ इस तरीके की आती है। स्टीयरिंग के ऊपर कुछ कंट्रोल्स नहीं आते हैं, नॉर्मल ऐसी कुछ स्टीयरिंग आती है। और ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। और यहाँ आ जाते हैं मैनुअल वाइपर्स और इधर मैनुअल लाइट कंट्रोल्स। और ऐसा आता है इसका स्पीडोमीटर, जिसके अंदर सारी चीज़ें बताते हैं, एवरेज वगैरह, स्पीड, इंजन RPM और भी काफ़ी चीज़ें। ये है AC वेंट्स, जो बेसिक से है, एकदम डिसेंट क्वालिटी आती है इसकी। और ये है 2 और AC वेंट। इसके अंदर 4 AC वेंट आते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल में 2। और चारों में से 2 की डिज़ाइन कुछ अलग तरीके की है और 2 की डिज़ाइन कुछ अलग तरीके की, पर लगते सेम ऐसे की ऐसे ही है। इन्हीं के नीचे आ जाती है हैजार्ड लाइट। और ये है कुछ म्यूजिक सिस्टम, जो कुछ इस प्रकार का है म्यूजिक सिस्टम। और नीचे चलते हैं तो ये है AC कंट्रोल्स, जो है मैनुअल AC कंट्रोल्स, जिसके अंदर यह आ जाता है फैन, स्पीड और इधर देखे तो कूलिंग। नीचे चलते हैं तो इसके अंदर एक चार्जिंग सॉकेट आता है और वहीं पे आ जाती है की होल्डर और 2 कप होल्डर। स्पेस में भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इसका गियर की बात करें तो गियर आता है इसका 5 ट्रांसमिशन गियर
और एक रिवर्स। और यहाँ आ जाता है इसका हैंड ब्रेक, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है और ऐसे अपन हैंड ब्रेक लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। और आगे बात करें अब इसके स्पेस की, तो स्पेस वॉक्सवैगन ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका निकाला है। ये सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स इस प्रकार से खुलता है और ऐसा कुछ इसमें स्पेस आता है, काफ़ी अच्छा डिसेंट सा इसके अंदर स्पेस आता है। और भी काफ़ी स्पेस आ जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर बोतल होल्डर, कप होल्डर और भी अलग अलग प्रकार के स्पेस इसके अंदर है, जिससे ये स्पेशियस कार भी बोली जा सकती है। और यह है स्टीयरिंग, जो एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। हमने पहले ही बताया था, उस समय भी ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग आती थी और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और एडजस्ट कर सकते हैं अपन। और यह आता है नाइट व्यू मिरर, इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाता है मिडिल लाइट और यह आती है हेलोजन लाइट। और अब बात करें सन गार्ड की, तो ड्राइवर साइड का सन गार्ड कुछ इस तरीके का आता है और लेफ़्ट साइड का सन गार्ड कुछ इस तरीके का आता है। इसमें कोई वैनिटी मिरर भी नहीं आता है। और ये आते हैं हैंडल्स, जो कुछ इस तरीके से खुलते हैं और बंद होते हैं। और अब बात करें लेफ़्ट साइड के डोर की, जिसका लॉक अनलॉक का सिस्टम ऐसा आता है और ऐसे हम खोल और इसको बंद कर सकते हैं। और इसी में कुछ स्पेस भी दिया गया है, जैसे कि बोतल होल्डर और साइड में और छोटा सा स्पेस। और यहाँ आ जाता है इसका स्पीकर, जो राइट एंड लेफ्ट दोनों गेटों में ही दिया हुआ है। चलो इसको बंद करते हैं और आगे चलते हैं। और अब बात करते हैं इसकी सेकंड रो की। सेकंड रो में चलने से पहले एक बार और देख लेते हैं इसके अंदर स्पेस इसके अंदर काफ़ी दिया गया है, जैसे कि अब चलते हैं सेकंड रो में। तो फर्स्ट रो कुछ इस प्रकार की थी, आपने देख ही लिया। और सेकंड रो देखते हैं, तो सेकंड रो का गेट खोलते हैं तो उसमें भी जैसा 2 कलर का गेट दिया गया है, जिसे ड्यूल कलर बोलते हैं। और यहाँ पे आता है इसका लॉक अनलॉक का सिस्टम। और यहीं आ जाता है इसका पावर विंडो के कंट्रोल्स। और ये लेदर फिनिश और हार्ड फिनिश दोनों के अंदर ही देखने को मिलता है। और यहाँ बोतल होल्डर नहीं आता है, कुछ नॉर्मल सा स्पेस देखने को मिलता है, बस बोतल होल्डर सेकंड रो में नहीं आता है। और यहीं आता है स्पेस। और इस तरीके से दिखती है रियर की रो की डिज़ाइन। और ऐसे बाहर से देखते हैं और अंदर चल के देखें तो पोलो ने यहाँ 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं और दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और इनकी जो फिनिश और कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी ये हैंडल दिए गए हैं। और ऐसा आता है इसका दूसरा गेट, जो लॉक अनलॉक और पावर विंडो की कंट्रोल्स इसी में आ जाते हैं। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जो आप देख ही पा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बूट की, तो बूट ऐसे खुलता है एकदम यूनिक तरीके से। वॉक्सवैगन का लोगो है, उसको नीचे करना पड़ता है और फिर खुलता है। इसका बूट स्पेस आता है 280 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है, जो एक हैचबैक के लिए काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। इसमें चारों तरफ से स्पेस रखने की कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है इसके अंदर। और उसी के नीचे आ जाते हैं स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील का भी टायर प्रोफाइल वही है, जो चारों टायर हैं वही टायर प्रोफाइल दिया गया है। अब आगे बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, ये एकदम यूनिक तरीके से खुलता है। पहले इसको ऊपर पुश करना पड़ता है और फिर नीचे से इसकी बूट खोलना पड़ता है, जो एकदम अच्छी और यूनिक चीज़ है। ये फ्यूल टैंक इस तरीके से खुलता है, जिसके अंदर कोई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यह आता है 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक और कैपेसिटी का। आगे बात करें के डायमेंशंस की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई आती है 3971 mm और चौड़ाई यानी वेस्ट की बात करें तो इसकी चौड़ाई आती है 1682 mm। और अगर इसके हाइट की बात करते हैं तो हाइट आती है इसकी 1469 mm। तो थैंक यू आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही कारों की इन्फॉर्मेशन और सेकेंड हैंड कार जो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में सजेशन जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक करें। और जो पोलो लेने वाला है उसको शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और अच्छी कार की इन्फॉर्मेशन लेके। और आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।